आ गया हूँ अब इस एक्टिविटी पे जहाँ पे 4 थीरीज है और ये जो 4 थीरीज है, पहला पियाजे का है, जो सेकंड है वो मंतेसोरी का है, जो थर्ड है डोनाल्डसन का है और जो फोर्थ वन है वो विगोर्स्की का है। जी, जो पियाजे की थ्योरी है, कौन पार्टिसिपेट करेगा कि जो मुझे मेन पॉइंट्स हैं पियाजे के, कि जो पियाजे की थ्योरी है वो क्या कहती है, किस चीज पे फोकस करती है। प्लीज पॉइंट्स में बता दीजिएगा मुझे। बता सकते हैं आप लोग? खुद एक्सप्लोर करके सर, और माहौल से, एनवायरनमेंट से। पूरे में उसकी जो थ्योरी थी वो बैकबोन की हैसियत रखती थी। जी मैम, आप दोबारा कह सकती हैं? जी मैम, आप रिपीट कर सकती हैं? सर उस वक्त जो पियाजे की थ्योरी थी ना, तो पूरे वेस्ट में बैकबोन की हैसियत रखती थी। जी, असल में वो तो ठीक है, वो अभी भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है, मेन कॉन्सेप्ट्स मैं जानना चाह रहा हूँ। ये जो मैंने लिखा है ठीक है? पार्टिसिपेंट्स? जी सर। जो एक ग्रुप से हैं, जो पियाजे कहना चाह रहा है, पियाजे कहना चाह रहा है। जी मैम। सर वो पहले भी मेन पॉइंट्स बताए तो हैं जब पहले आपने पूछा है तो। जी, अभी आप लोग बताओगे और मैं ऐड करूंगा, इसी वजह से। एक तो मुझे बिल्कुल कंक्रीट, कंसाइज, क्लियर पॉइंट्स चाहिए। जिस तरह मैंने अभी लिखा कि डिस्कवरी लर्निंग शामिल है। लर्निंग मतलब डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी थी उसकी कि बच्चे डिस्कवरी के थ्रू ही लर्न करेंगे। सही है। सेकंड पॉइंट है कि जो मतलब लैंग्वेज है ना, बेसिकली लैंग्वेज वो इंटरेक्शन विद अदर्स के साथ सीखेंगे और एनवायरनमेंट से सीखेंगे। सही है। मतलब दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे सर ये और दूसरे स्टूडेंट साथ सेंटर है। मतलब स्टूडेंट की रेडीनेस जरूरी है। बच्चा उस वक्त ही Readiness- सीखेगा जब वो रेडी होगा, अदरवाइज नहीं सीखेगा। अच्छा, जीन पियाजे में रेडीनेस भी है। ठीक है, आप लोग एग्री करते हैं पार्टिसिपेंट्स? जी सर। जी। अच्छा, जो सेकंड ग्रुप था जी सर, जी सर, मोहम्मद इरफान खान सर। जी इरफान, बताइएगा। सर इसमें एक्टिविटी बेस्ड मेथड को सर सेंटर रखा गया है। अच्छा। और पहला पॉइंट सर। दूसरा पॉइंट सर, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चिल्ड्रन पर डाली गई है सर। अच्छा, और ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड मेथड में सर टीचर इन्वॉल्व नहीं होगा सर, थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है कि जो एक्टिविटी होगी वो सिर्फ स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे इसमें सर। सिर्फ टीचर बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं होगा? यस सर, लिखा हुआ था सर इसमें कि टीचर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा सर। ये चलो ठीक है सर, मैंने आप जी लोग सर। आप लोग मुझसे कोई कंफर्म कर सकते हैं? जी, कोई और ऐड कर सकते हैं इसमें से पार्टिसिपेंट्स? सर चिल्ड्रन सर मैं सर इरफान साहब की बात से एग्री करता हूँ। उसमें थोड़ी सी एडिशन ये करेंगे कि जिस तरह सर इरफान साहब ने बताया है ना कि ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसमें सिर्फ स्टूडेंट टीच आउट करेंगे, सीखे वगैरह के टीचर उसमें कोई तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे कि ओनली स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी? जी सर। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जो आप लोगों ने मुझे बताया है मारिया मोंटेसोरी के बारे में, कि वो कहना चाहती हैं कि एक तो एक्टिविटी बेस्ड होगा। अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि ये सारे तकरीबन एक्टिविटी बेस्ड हैं। जब हम जाते हैं ना डिस्कवरी
के बारे में, एक्सप्लोरेशन के बारे में, तो वो तकरीबन सारी एक्टिविटी बेस में आ जाती हैं। उसमें मेन बात ये जी है सर, कि जी सर। चाइल्ड है, बच्चा है, वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है लर्निंग की। और इसके अलावा बच्चा जो है खुद से एक्सप्लोर और डिस्कवर करता है, यानी हम किसी काम में उसको लगा देते हैं, किसी एक्टिविटी में उसको लगा देते हैं, तो वो खुद से उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। एक और एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये गुड एनवायरनमेंट भी है इसमें सर, एक पॉइंट, अच्छा एनवायरनमेंट। अच्छा, गुड इन्वायरमेंट भी लिख देता हूँ, और जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको असल में डिस्कस करना चाह रहा था। चलो, गुड इन्वायरमेंट, ठीक है। थैंक यू सर। ओनली स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज। अगर इसको हम इस तरह लिखे ना कि टीचर इज नॉट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्टिविटीज या पार्ट, तो ये बेहतर रहेगा कि टीचर इज नॉट द सेंट्रल पार्ट ऑफ। अब इसलिए बेहतर है क्योंकि टीचर किसी न किसी तरीके से गाइड करता है, ठीक है, हिस्सा नहीं लेता, गाइड करता है। तो अगर हम कहें कि टीचर बिल्कुल है ही नहीं, एब्सेंस है टीचर की, तो वो बेहतर जो है मेरे ख्याल में पॉइंट नहीं होगा। तो ये जीन पियाजे और मारिया मोंटेसोरी, ये क्लियर हैं आप लोगों को? यस सर। पार्टिसिपेंट यस सर। किस हद तक सर। आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने अपने टीचिंग में? आप इनको कितना इस्तेमाल करते हो? जी, मेरा सवाल सबसे है कि आप इसको कितना इस्तेमाल करते हैं। आज आबिद क्यों नहीं है? सर तनवीर साहब के सेशन में तो आप सर आप थे। आबिद अभी आया था। 4 लोग जो हैं इस वक्त मिस हैं, 4 लोग हमारे साथ नहीं हैं। ये कुछ ठीक बात नहीं है वैसे। इधर भी उसने कोई मैसेज नहीं छोड़ा। चलो देखते हैं। जी, आप लोग इनका इस्तेमाल करते हो इन थ्योरीज का, जो 2 हमने फिलहाल डिस्कस किए? सर मारिया मोंटेसरी वाली थ्योरी जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, वो कुछ हद तक यूज करते हैं। सही है, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई पुट कर दें आप लोग अपने आइडियाज जो हैं, एक्सपीरियंसेस जो है अपने पुट कीजिएगा। मुसरत शाहीन मैम, आप लोग इस्तेमाल करते हो इन थ्योरीज को किसी हद तक? सर थोड़ा बहुत करते हैं। जी जी, चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। जो थर्ड ग्रुप है हमारे साथ, जो थर्ड ग्रुप है, आप लोग डोनाल्डसन को डिस्कस कर रहे थे। आप लोग बताइएगा कि डोनाल्डसन के क्या मेन पॉइंट्स हैं। Sir, children respond to an authority figure. जी, एक्सक्यूज मी सर। Children respond एक्सपेरिमेंटेशन। to an अच्छा, फखरुद्दीन साहब को पहले सुन लेते हैं ना। फखरुद्दीन सर, पहला पॉइंट जो है वो क्या लिखूं मैं? children respond to an authority figure. चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू An authority figure. अच्छा, ये अब जो बाकी लोग हैं, आप इससे एग्री करते हैं? तो चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू अथॉरिटी फिगर, आप लोग एग्री करते हैं? जी, ग्रुप बी, आप लोग एग्री करते हैं? जी, ग्रुप बी। इसके अलावा ग्रुप सी, बड़े सारे लोग थे ग्रुप सी में। फखरुद्दीन सर के अलावा जो ग्रुप सी वाले हैं, आप लोग कम से कम यस तो कह दीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। सर जी नादर, एक्सपेरिमेंटेशन, स्टूडेंट्स लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसको पहला पॉइंट बना देते हैं क्योंकि ये बहुत Yes, sir. रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंटेशन फर्स्ट है। हाँ जी, इसके अलावा आप लोग बताइएगा। और सर गाइडेड बाय द एजुकेटर।
यहाँ पे एजुकेटर की गाइडेंस है जी। इसके अलावा क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? जी हाँ, ग्रुप सी सर। आपने सर जी जी सर लर्न बाय बाय डूइंग। जी बिल्कुल, ये इसको सेकंड पॉइंट लर्न, इसको बिल्कुल मैं फर्स्ट पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है, ये भी इसी का पॉइंट है। थैंक यू सो मच ग्रुप सी। अब आते हैं ग्रुप डी के बारे में। आप लोग बताइएगा कि जो विगोट्स्की है उसकी क्या थ्योरी है? सर गाइडेड लर्निंग सर मैं बताऊं? बाय कॉम्पिटेंट पार्टनर्स। शैला मैम बता रही है। शैला मैम पहला पॉइंट क्या हो सकता है? गाइडेड लर्निंग बाय कॉम्पिटेंट पार्टनर्स। गाइडेड सबसे बाय पहले गाइडेड लर्निंग कॉम्पिटेंट पार्टनर है जी। इसके अलावा जी और कौन? ग्रुप एक्टिविटीज इम्पोर्टेंस टू ग्रुप एक्टिविटीज है इसमें जी। जी सर। Sir, interactions. Excuse me, sir. I just want to tell something to you, if you give me a जी chance. मैम, जी मैम। Sir, according to this theory, I have observed something over here. The central idea of this theory is create a social instructions between the students by making the groups as compared to the individual. Okay, we can write the social interaction between groups and partners is the And the main part of this. next thing which is most important over here to mix the student who have multi abilities, mixing abilities, we have to gather that student by the helping of that we can create. Noreen ma'am, you are not audible. Can you repeat please? That the main idea of this theory is to create a social interactions between the students. Yes. That I'm telling, still telling. I have Sir, lesson about the social interaction and I made this point to the slide. make the grouping as comparing to the individual learning. Individual learning. Okay, grouping. You are saying Make a that grouping is the main part of Vygotsky. Yeah, the student Okay, can. thank you so much. So, yeah, okay, sir. Okay. सर शेयरिंग इसमें आएगी। Focusing on group learning as compared to the individual. Okay. Focusing on group learning as compared to the individual. It will lot of helping in learning procedure. Focusing on group learning. Yeah. Okay. As compared to individual. Thank you so much. You're most welcome. सर Thank you so much. इसके अलावा कोई पार्टिसिपेंट अगर कुछ ऐड करना चाहता है यहाँ पे? जी मैम। जी मैम। अच्छा सर ग्रुप एक्टिविटीज एंड फोकसिंग ऑन ग्रुप लर्निंग सेम नहीं हो जाएगा? तो राबिया सर स्मार्ट ग्रुप, सर मैं कह रही हूँ कि पॉइंट 2 और 4 सेम नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने नोट कर दिया है ये रिपीट। सर अगर हम इसे इस तरह से कर लें कि स्मॉल ग्रुप ऑफ मिक्स्ड एबिलिटीज, स्मॉल ग्रुप ऑफ मिक्स्ड एबिलिटीज। चलो मैं इसको इस तरह ही कर लेता हूँ, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ मिक्स्ड एबिलिटीज। मैं चाहूंगा कि 1-2 पॉइंट्स और आए इससे। सर टीचर एज अ मोटिवेशनल, टीचर एज अ मोटिवेशनल, टीचर एज अ मोटिवेट कर लेते हैं बस। ये मेरे सामने पॉइंट्स काफी हैं और ये इसको कवर भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा मेरा एक बात आप लोग से कंफर्म करना चाहूंगा कि आप लोग
इसको कितना फॉलो करते हो? कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने फॉलो किया इसको? जी, आप लोग फॉलो करते हैं? सर इसको तो सर बहुत एक्चुअली अगर कम किया जाता है क्लासेस में, मोस्टली हम ये करते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं बच्चों को, अक्सर जो है लो लेवल के और जो हाई अचीवर्स होते हैं उनको हम पेयर्स बना देते हैं, उनको क्लास में बिठाते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ काम करना सीखें। और जी 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 सर मुझे जो ये लास्ट थ्योरी है ये बहुत अच्छी लगी है, बिकॉज इसमें आपको एक्टिविटी बेस भी मिल रहा है, इसमें आपको बच्चों को एक साथ जमा करके उन सबको मिक्स करके उनकी एबिलिटीज़ को शेयर करके नॉलेज देने का भी आपके पास मार्जिन है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर डील करें तो बहुत ये बेनिफिशियल होगी लर्निंग प्रोसीजर में, आई थिंक सो। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये थ्योरीज तो कुछ भी हो सकती हैं, बड़े सारी थ्योरीज हैं। हम देखते हैं अमूमन कि हमारे बच्चे किस माहौल से आते हैं, हम उनको किस किस्म का माहौल यहाँ पे दे रहे हैं, तो हम ये सारी बातें देखते हैं। उसके बाद जो बच्चों का नॉलेज लेवल है उसको भी देखते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम बच्चों को किस तरह पढ़ा सकते हैं या क्या तरीका कार जो है वो करके हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से लेके जा सकते हैं। तो ये डिसीजन तकरीबन हम पे ही डिपेंड करता है। हम अच्छे तरीके से बच्चों को पहचान लें कि हम अपने बच्चों को किस तरह लेके जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये सारे पॉइंट आप लोगों के हैं, आप लोगों की एक्टिविटी दी गई थी, आप लोगों को ये थियरीज जो है वो भेज दी गई थी, आप लोगों ने इनको रीड किया है, अंडरस्टैंड किया है, और जो पॉइंट्स आपने कंक्लूड किए हैं वो ये है कि जीन पियाजे जो है वो फोकस करता है, या जो उसके मेन कंसेप्ट्स हैं चिल्ड्रन लर्निंग के बारे में, वो डिस्कवरी लर्निंग को प्रेफर कर रहा है, और एक्टिविटी के अंदर एक्सप्लोरेशन को, लाजमी बात है वो भी डिस्कवरी से रिलेटेड है। और वो फोकस कर रहा है कि बच्चे आपस में इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाएं या पेयर्स बनाएं। और उसका ये भी बिलीव है कि कोई बच्चा एवरेज चाइल्ड नहीं है। जिस बच्चे को हम एवरेज चाइल्ड कहते हैं उसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमारा जो टीचिंग मेथड है वो मैच नहीं कर रहा। और एक जो लास्ट पॉइंट आप लोगों ने बताया वो रेडीनेस है। अच्छा, रेडीनेस के बारे में मैं कल एक टॉक सुन रहा था, और ये टॉक मैं पहले भी कई दफ़ा सुन चुका हूँ। वो वालिद जो है वो खुद मोटिवेशनल स्पीकर है और प्रोफेसर है। वो कहते हैं कि मैंने अपने बच्ची को कहा कि बच्ची ये करें, मैंने फिर कहा कि बच्ची ये काम करें, लेकिन उसने काम नहीं किया। तीसरी दफ़ा जब मैंने उसको बताया कि बेटा एक काम करो, तो उसने कहा कि पापा आई एम नॉट रेडी, आप पहले मुझे रेडी करें उसके बाद मुझे बताएं। तो उसके बाद वो पापा उससे कहता है कि आई गिव हर लव, मैंने कुछ उसके साथ बातें की है प्यार वाली, उसकी कुछ तारीफ की है, जब वो हंसी है तो उसके बाद मैंने उसको बताया कि बेटा ये वाला काम करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है कि जब आप क्लास में जाएं डायरेक्टली पढ़ाने के बजाय बच्चों को थोड़ा सा रेडी करें, तैयार करें। जब वो तैयार होंगे उसके बाद हमने जो कुछ हमारी एक्टिविटी होगी वो स्टार्ट करनी है। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी, इफ यू कैन गिव मी परमिशन। जी मैम। सर इसकी मिसाल मैं यहीं से दूंगी कि जब हमने इन थ्योरीज को डिस्कस करना था, सबसे पहले आपने हमें वो असाइनमेंट दी, हमने उसको देखा, मेंटली तौर पर रेडी हुए, उसमें से जो चीज़ें हमने सॉर्ट आउट करनी थी वो हमने उसका मेन थीम सॉर्ट आउट किया, फिर उसके बाद हम डिस्कशन पे आए। तो सिमिलरली ये सारा प्रोसीजर हमारी क्लासरूम में भी जो है वो दिया जाता है। हम पहले रेडी होते हैं, प्लान करते हैं, बच्चे को रेडी करते हैं, उसके बाद हम उसका इम्प्लीमेंट करते हैं और लेक्चर को कन्वे करते हैं। इस तरह करने से बच्चे का जो इल्म है वो भी देर पा होता है और टीचर भी कामयाब होता है। एग्जैक्टली मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने समराइज किया जीन पियाजे की थ्योरी को। मारिया मोंटेसोरी जो है ये तो बहुत मशहूर कंसेप्ट है और बड़े सारे स्कूल्स हैं। मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों ने इस कंसेप्ट के बारे में, इन स्कूलों के बारे में सुना है, तो ये हर बड़े शहर में है यहाँ पे पाकिस्तान में, और ये इनका तरीकाकार यही है, इसी तरीकाकार के पढ़ाते हैं। वो बच्चों को ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का जो एक कंसेप्ट है वो उसी पे काम करवाते हैं। बच्चे सीखते हैं, गलती करते हैं, फिर सीखते हैं और इसी तरह फिर आगे चलते हैं।
एक और वाकया मैं शेयर यहाँ पे करता हूँ। ये इंडियन टीचर है, रोबोटिक्स पढ़ाते हैं, TEDx की ही उसने शेयर किया हुआ था। वो कहना चाह रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे सुने मुझे और मेरे साथ हो सारे। आप लोग सारे मुझे सुन रही हैं? सर हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, आप बेफिक्र होके आप बोलिए, हम सुन रहे हम सर आपको। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इंडिया के हैं वो भी और प्रोफेसर हैं, रोबोटिक पढ़ाते हैं। तो वो कह रहे थे कि एक 3rd क्लास की बच्ची, रोबोटिक का कोई प्रोग्राम था जिन्होंने चेक करना था। अच्छा, हमारे यहाँ अभी तक रोबोटिक्स नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे रोबोटिक्स स्टार्ट से पढ़ाई जाती है। रोबोटिक क्या होते हैं? खिलौने होते हैं और बच्चे ने यूज़ करने होते हैं और थोड़ी बहुत जो है उससे काम लेने होते हैं। तो वो कोई खिलौना था, वो बच्ची जो है वो सर के पास आती है और सर से कहती है कि सर मेरा खिलौना काम नहीं कर रहा। तो सर उससे पूछते हैं कि बेटा क्या मसला हो सकता है उसके साथ। तो वो सोचती है और फिर कहती है कि सर ऐसे हो सकता है कि शायद इसकी बैटरी डाउन हो गई हो। तो सर कहते हैं कि बेटा आप जाओ बैटरी चेंज करो। वो जाती है एक दूसरे रोबोट्स में जिसकी बैटरीज ठीक चल रही थी, वहाँ से बैटरियाँ निकालती है, इसमें डालती है और इसकी जो बैटरी है उसमें डालती है। उसका अपना रोबोट फिर भी नहीं चलता और जो दूसरा रोबोट है वो चलता है। वो फिर सर के पास आती हैं और सर से कहती हैं कि सर मैंने बैटरियाँ चेंज कर ली हैं लेकिन फिर भी रोबोट नहीं चलता। फिर क्या कहते हैं सर? मैं होता तो मैं कहता कि ला दे बेटा, मैं ठीक कर देता हूँ। उसने कहा है कि बेटा क्या मसला हो सकता है, क्या सोचती हो, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? तो वो कहती है कि सर ऐसा हो सकता है कि शायद जो प्लग्स हैं ना, तारे हैं, वो हिल गई हों, क्योंकि जो बैटरी के साथ तारे लगती हैं और फिर आगे सर्किट में लगती हैं, तो उसके मायने था कि शायद ये तारे हिल गई हैं। तो सर ने कहा कि चल ठीक है बेटा, आप जाएं और देखिए इसको कि तारों का तो मसला नहीं है। वो जाती है, तारों को अनप्लग करती है, दोबारा लगाती है, सब कुछ दोबारा से फिट करती है, फिर वापस आती है, लेकिन फिर भी रोबोट नहीं चलता। फिर वही सर से बात करती है कि सर मेरा रोबोट फिर भी नहीं चल रहा। फिर सर उससे कहते हैं कि बेटा बैटरी भी ठीक है, आपने देख लिया, कोई इशू नहीं है, जो तारें आपने लगा दी हैं, केबलिंग है, वो भी सारा ठीक चल रहा है, मसला क्या हो सकता है इसका? तो वो बेटी कहती है कि सर इसके अलावा तो कोई मसला नहीं है। हाँ, जो इसमें चिप है, जो एक प्रोग्राम इसमें चलता है, लेट मी फिनिश दिस इन 2 or 3 minutes, बस जस्ट 2 seconds। जी जी। तो वो उससे कहते हैं कि बेटा, वो कहते हैं सर से कि सर जो चिप है जिसमें प्रोग्राम इसका स्टोर है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो इसके अंदर चिप है, जो मेमोरी कार्ड है, वो हिल गया हो या करप्ट हो गया हो। तो सर उससे कहते हैं कि बेटा चलो ठीक है, आप जाएं देख लें, बैटरी भी ठीक है, तारे भी ठीक है, हो सकता है इसके का मसला हो, जो मेमोरी कार्ड है उसका मसला हो। अच्छा, वो बेटी जाती है, चिप निकालती है, दूसरे रोबोट से एक दूसरा जो इंस्ट्रक्शन चिप है वो लगाती है और रोबोट चलना स्टार्ट हो जाता है। आप सोचें कि जब आप अपने एक आम मसले को हल करते हो तो आप कितना खुश होते हो, स्पेशली अगर वो मसला आपके लर्निंग से है, जहाँ पे आप लर्न कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो मसला आप हल कर लेते हो, आप कितने एक्साइटेड होते हो। वो बच्चे भाग के आती है, बहुत खुश होती है, बहुत एक्साइटेड में सर को थैंक यू कहती कि सर थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद की, आपने मेरा मसला हल किया। अब वो जो टीचर हैं वो TEDx में एक्सप्लेन करते हैं कि आप लोग मुझे बताओ, जितने ऑडियंस हो, मैंने कोई उसकी हेल्प की है क्या? मैंने उसको बताया कि बेटा आप बैटरी चेंज करें, या मैंने उसको बताया कि बेटा ये केबल वगैरह ख़राब हो सकती है, आप ये करें, या फिर मैंने उसको गाइड किया है कि बेटा इसमें एक चिप भी होती है, इस चिप को आप देखें? वो कहते हैं कि मैंने नहीं किया, मैंने जस्ट थोड़ी बहुत गाइडेंस दी है, थोड़ा बहुत उसको रिस्पॉन्ड किया है, कोशिश की है कि मैं इसको एक ख़ास लाइन पे चलाऊं, उसके बाद सारा कुछ उसने खुद सीखा है। तो ये जो इन थीरीज में हम सीखना चाह रहे हैं, या जो आज का जो सेशन है, इसमें हम यही सीखना चाह रहे हैं कि हम बच्चे को हाथ से पकड़ कर दरिया पार न करवाएं, बल्कि हम उनको सिर्फ गाइड करें, बाकी वो खुद सीखें और खुद से पार कर जाएं। जी, थैंक यू सो मच सुनने का। राबिया मैम अभी आप ऐड कर दीजिएगा। सर इमरान मैम कुछ यही बात सुन लेते हैं। सर मैं भी
यही बात करना चाह रही हूँ कि लर्निंग प्रोसीजर में जैसे अभी आपने हमें एग्जांपल से समझाया, तो लर्निंग प्रोसीजर में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे की साइकी भी चेक करें। जैसे वो मतलब 2-3 जगहों पे उन्होंने फॉल्ट को चेक किया, तो जब हम क्लास में लर्निंग प्रोसीजर को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो फिर हमें भी ये देखना चाहिए कि आया बच्चे किसी थकान या बोरियत का शिकार तो नहीं है। अगर वो बोरियत का शिकार हैं और थकान का शिकार हैं या किसी मसले का शिकार हैं, तो फिर हम अपने लेक्चर को पूरी तरह से कन्वे नहीं पाएंगे और उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। मुझे इस सारी स्टोरी से ये बात समझ आई है। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है इमरान।